नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, मऊ ज़िला के थाना सराय लखनसी वाक़ा सिकटिया पुल के पास लिटिल फ्लावर स्कूल में गुज़श्ता रोज़ उस वक्त ज़बरदस्त हंगामा शुरू हो गया जब CBSE हाई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम में दिए गए नंबरात को देखकर कुछ तलबा व तालबात मुस्तइल हो गए और नंबरात कम मिलने पर तलबा व तालबात स्कूल पहुंचकर स्कूल मैनेजमेंट पर पैसा लेकर ज़्यादा नंबरात देने और जिन तलबा व तालबात ने पैसा नहीं दिया उन्हें कम नंबर दिए जाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान स्टूडेंट और स्कूल मैनेजर के दरमियान तल्ख़ कलामी भी नज़र आई। स्कूल मैनेजमेंट की जानिब से स्टूडेंट को धमकी देने का मामला भी नज़र आया। काबिल ज़िक्र है कि गुज़श्ता रोज़ मंगल को CBSE बोर्ड के नताइज बरामद होने के बाद जिसमें कुछ तलबा व तालबात को ज़्यादा नंबरात देने को लेकर हंगामा बर्पा हुआ। इस मामले की इत्तला जब दिगर तलबा व तालबात को हुई तो वो भी बरहम हो गए और वो अपने वालिदैन और सरपरस्त के हमराह स्कूल पहुंचकर स्कूल कैंपस में जमकर हंगामा शुरू करने के साथ सड़क जाम कर दिया, जिसके बाद स्कूल मैनेजमेंट स्टूडेंट को समझा बुझाकर स्कूल कैंपस में लाए, जहां पर खूब जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान बच्चों के सरपरस्तों ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि CBSE हाई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर देने के नाम पर 10-10 हज़ार रुपये देने का मुतालबा किया गया और ज़ात देखकर नंबर दिए गए। जब इस पूरे मामले से मुतल्लिक उर्दू आग न्यूज़ के सहाफ़ी ने स्कूल के मैनेजर विजय शंकर यादव से रब्ता करके दरियाफ़्त किया कि आपके ज़रिए जो नंबरात तलबा व तालबात को दिए गए हैं वो पैसा लेकर दिए गए हैं और उनकी ज़ात को भी देखकर उन्हें तरजीह दी गई है, इसमें क्या हकीकत है और कितनी सच्चाई है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कुल 451 तलबा व तालबात एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें से 220 तलबा व तालबात 70 से लेकर 90% के दरमियान नंबर पाए और 16 बच्चे 90% से ऊपर पाए हैं और जो बच्चे इससे कम पाए हैं वो हंगामा कर रहे हैं कि हमें भी उन्हीं के बराबर नंबर मिलना चाहिए और यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि बोर्ड की हिदायत है कि गुज़श्ता बरस बच्चे जो नंबर पाए थे उसी के हिसाब से नंबर देना है। तो लोगों की ऐसी सोच है कि नंबर क्यों नहीं लुटाया गया, जब नंबर आपको ही देना था तो 90 से 95% नंबर क्यों नहीं दिया गया, जबकि बोर्ड ने हम पर पाबंदी आयद की है कि आप नंबर उतना ही दे सकते हैं जिस हिसाब से वो नंबर पाए थे। कोरोना के दौर में बोर्ड ने एग्ज़ाम नहीं कराए और बोर्ड ने स्कूलों को पावर दिए और उसकी गाइडलाइन को हमने फॉलो किया। उन्होंने कहा कि जो बड़े स्कूल हैं उनके साथ इस तरह के मसाइल हैं, लेकिन जो छोटे स्कूल हैं उनके साथ ऐसा मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि CBSE बोर्ड ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें अगर कोई ये कहता है कि उस सब्जेक्ट में नंबर कम है या सारे सब्जेक्ट में नंबर कम है तो आप फ्री में ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए, हम 10 रोज़ में इम्तिहान लेकर नंबर देंगे। उन्होंने हंगामा करने वाले बच्चों और उनके सरपरस्तों से अपील करते हुए कहा कि वो उनका दोबारा फॉर्म भरवा दें और उनका एग्ज़ाम होगा और वो मनचाहे नंबर हासिल कर लें और वो जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं हम उनके लिए 10 रोज़ की फ्री कोचिंग का नज़्म कर देंगे और हमारे ऊपर ज़ात बिरादरी किए जाने का इल्ज़ाम आयद करना बेबुनियाद है, क्योंकि मैं 1976 से एक टीचर हूँ और 20 साल से स्कूल मैनेजर हूँ और हमारे पास जितने भी इदारे हैं उसमें कहीं से यह नहीं लग सकता कि हम इस तरह का गैर अखलाकी बर्ताव किया है। मैं बच्चों को हमेशा तहज़ीब की तालीम देता हूँ, मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं इस तरह के इल्ज़ाम को सिरे से खारिज करता हूँ। इससे कबल अव्वल, दोम और सोम पोजीशन लाने वाले बच्चों को स्कूल के मैनेजर विजय शंकर यादव और दिगर स्टाफ ने एजाज़ से सरफराज किया। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो की खास रिपोर्ट। आइए नाज़रीन, हम पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं हंगामा करने वाले बच्चे और क्या कहते हैं स्कूल के मैनेजर विजय शंकर यादव और स्कूल के दिगर तलबा व तालबात।
धमकी दी है हमको। ये मुरली सर जो है कि हमको थाने की धमकी दे रहे हैं। तुम कौन हो? तुम पढ़ते हो मेरे यहाँ? हम पढ़ते हैं हम स्टूडेंट आओ ना अंदर, क्यों नहीं बात कर रहे हो? हम स्टूडेंट हैं। हमको तो मारने आ रहे हैं। मार रहा हूँ। मारिए तो चलिए। जब बात ही नहीं करोगे तो हम स्टूडेंट हैं, हमसे बात करिए। तुम बात करो, चलो मैं आ रहा हूँ, बात करो ना। हम यही बात करेंगे। अरे ठीक है, बात करिए ना। चलिए आप फोन करिए। चलो यार हम आज नहीं जाएंगे। चलो आज हम नहीं जाएंगे पेपर देने। यही हम रोड पे नहीं बात करो, अंदर नहीं बात करो। आप फोन करिए। अरे सर तो यही बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें बात करें, रिकॉर्ड देख के बात करेंगे तो वहाँ बात करेंगे तुम। यही बात करिए यही। दूसरा का नंबर दो। मत है, कोई हटना मत। यहाँ पे क्या नहीं जानता हूँ, पूछना हो तो हम तो हटाएंगे। हटा रहा है? स्कूल का सामान है, वो नहीं लगा सकते। स्कूल का सामान है तो हम स्कूल का कैंडिडेट भी है। आप नहीं हो। हम है ना, सुनिए हम है। अरे सर तो वो नहीं कैंडिडेट है तो हम है ना, हम है कैंडिडेट ना, वो नहीं है तो। शकल देख देख के नंबर और पैसे पे नंबर दिए हैं लोग। पैसा पे नंबर दिए, पैसा पर। एकदम निकाल जाएगा सर, पढ़े लिखे रहते तो जान जाते, एकदम निकलेगा। पैसा ले लेके नंबर दिए हैं लोग। सर फीस नहीं देंगे तो नंबर आप लोग कम कर देंगे। ये फोन आया था कि फीस नहीं देंगे तो नंबर कम आएगा आप लोग का। हाँ रिकॉर्डिंग नहीं बंद करिए। रिकॉर्डिंग नहीं बंद करना, रिकॉर्डिंग नहीं बंद करना, रिकॉर्डिंग नहीं बंद करना। अभी को है, पूछिए ना, भाग गए हैं। आप पूछिए कैसे रुकिए सर, हम करेंगे सर। हम करेंगे बंद, करेंगे बंद। मेरी बेटी को 47 कितना परसेंट आंटी? देखो मारेंगे। हमसे बात करिए, हमको मार देंगे। ऐसे बात मत करिए, बच्चा है कहीं नहीं है हमारे यहाँ। हमसे बात करिए, हम स्टूडेंट हैं, हमसे भी बात करिए, हमी से बात कर लीजिए। इससे बात करना नहीं सर, कोई गलत बात करेंगे कि आप डर रहे हैं? आप गलत नहीं है ना, आप गलत नहीं है। मेरे से ऐसे बात हो पाएगी। एकदम तुम ही करो ना, एकदम छीने। हाँ तो छीने का है, हाँ है ना। ऐसे बात होगी, पहले रुक जाइए, सब लोग बैठ जाइए। पहले आपका कम आया रहता सर ना, तो आप परेशान रहते। पहले बैठ जाइए, कम आया है सही हो जाएगा। बैठ जाइए, पहले बैठिए। ऐसा करिए, बहुत तेज है। एक मिनट बैठिए।
कोई जानता था क्या? सब होगा, सब न्याय मिलेगा एकदम। वोट मेरे घर का, मैं कह रहा हूँ आप बैठिए, पहले सारे बैठ जाओ, अरे सारे लोग पहले बैठो बैठो, बैठो बैठो, चाचा बैठ पहले जाओ। बेटा नहीं अंकल, हम सर रहे, बात करना है। आप डर क्यों रहे? जब आप गलत पे नहीं है तो आप क्यों डर रहे मैं हैं? डर नहीं रहा हूँ, आप फिर? बना लेना ना, जब आपकी बात होगी तब। नहीं, हम बनाएंगे। कहाँ जा रहे हो? ए आसो भैया, इधर आओ, आप इधर आओ ना, क्यों घबराए हो? वर्मा जी बैठो ना, वर्मा जी बैठो। 12 बजे मेरा ट्रेन है, हमको भी यहाँ चलना है, दिल्ली पेपर देने जाना है। आप लोग नौटंकी ये किए बच्चों के साथ, देखिए पेपर वो डिप्रेशन में है, वो कह रहे मैं जान दे दूँगा। अब बताइए, कल ही से बोल रही है। लेकिन सर कितना मोटिवेट करने के बाद, पापा मम्मी के बाद हम यहाँ पर हैं अभी। इसका पेपर अरे पहले एक आदमी बात करेगा, ऐसे समझिए। हाँ, इससे पूछिए, हमसे बात करिए। ए मानसी इधर आओ, इधर कट करो। मैं ऑफिस में बैठ रहा हूँ, आप वर्मा जी आइए। आप अरे सर, बड़ी कुर्सी पर बैठेंगे तभी बात होगा, यहाँ नहीं बात होता मैं है। छोटी कुर्सी में बैठूंगा, एक छोटी कुर्सी में ऐसे हो जाएगा, बात हो पाएगी। मैं बात करने के लिए क्या आपसे भी बात करूंगा, आपसे भी करूंगा। हाँ तो मेरे से पहले बात करिए, पकड़िए। आइए, आओ वर्मा। यहीं बात करिए, यहीं बात आ जाओ, आ जाओ। करिए, वहीं बात करिए। हाँ मानसी, रिकॉर्ड करना कोई छीनेगा मैं। औजार करने से कोई बात नहीं होगी। और इसमें आपका लास्ट क्या समझे से क्या बताओगे? ये लोग दिए 76% है, इतना कभी आइडिया ही नहीं था कि 76% देंगे। ये था कि आज कास्ट के नाम पे नंबर दिया जाएगा, लेकिन इतना था कि पता चला था कि ये लोग पैसे से दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं था कि हम लोग को इतना लो कर देंगे। ये था कि हम लोग को 90+ देंगे, लेकिन 76 पे एकदम। तो ये कहा जा सकता है कि जिसने पैसा दिया उसका मार्क्स अच्छा है? बिल्कुल मिला है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल लड़की दोनों रिपोर्ट में फेल हुई है, उसको यहाँ तक 91 दिया गया है। और कई लड़कियाँ जो आज तक कभी लिखना पाई ही नहीं, उस पेपर में कुछ लिखती नहीं थी, उनका 76 से ज़्यादा दिया गया है। जो कभी एग्जाम नहीं दिया। क्या नाम है? मेरा नाम प्रियांशु विजय है और मैं लिटिल फ्लावर सीनियर स्कूल का छात्र हूँ। हाँ, किस क्लास में आप हैं? मैं 10th में पढ़ता था, इस साल मैं 11th में गया हूँ। जी, आपको फर्स्ट प्राइज़ मिली है? हाँ मतलब आपने सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किया है ना? हाँ, कैसा महसूस करते हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सबसे ज़्यादा अंक हासिल किया हूँ। एक अभी आपने कल देखा है कि एक एलिगेशन लगा है बच्चों की तरफ से, आपके जो दोस्त हैं स्टूडेंट, कि पैसे लेके नंबर बढ़ाए गए हैं। कितनी सच्चाई आपको लग रही है, और क्या आपको अपने जो क्वालिटी है, अपनी जो सलाहियत है, उस पर आपको भरोसा है? नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पैसे लेकर नंबर नहीं बढ़ाया गया है, ये सब झूठ है। यहाँ बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है और फीस के अलावा और कोई पैसा नहीं लिया जाता है। तो आपको ये भरोसा है कि दोबारा आपका एग्ज़ाम होगा तो फिर आप फर्स्ट आ जाएंगे? हाँ ठीक। जी बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीयूष भारद्वाज है और मैं लिटिल फ्लावर में कक्षा 10वीं का छात्र था और इस बार 11वीं में गया हूँ। तो बताएं कि आपको सेकंड पोजीशन मिली है ना, कैसा महसूस करते हैं? बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है और थोड़ा सा ये कि और मेहनत करके फर्स्ट पोजीशन भी हासिल करना है। आप बताएं कि लिटिल फ्लावर में जो एजुकेशन का सिस्टम है वो किस तरीके का है? बहुत अच्छी सिस्टम है हमारे यहाँ। क्या इससे पहले किसी ने इस तरीके का एलिगेशन लगाया था इससे कि? पहले तो आज तक ना हमारे सुनने में तो नहीं आया है कि पैसे का एग्ज़ाम लगा हो। ठीक, आप बताएं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुशाग्र द्विवेदी है और मैं लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल के क्लास 10वीं का छात्र था। इस साल मैं 11वीं में गया। कौन सी पोजीशन आपको मिली है? जी मेरी 3rd पोजीशन है। 3rd पोजीशन पाने के बाद फिर आप कैसा महसूस करते हैं? जी अच्छा तो लग रहा है, लेकिन शायद कुछ इम्प्रूवमेंट और कर सकता था और फर्स्ट पोजीशन आ सकती थी। कहाँ कमी रह गई, क्या लगता है आपको? कमी रह गई मेरी, मतलब मैथ्स में कुछ नंबर मेरे कम हो गए, तो मैथ्स में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता था। लॉकडाउन के टाइम में जो तैयारी रही है आपकी, किस तरीके से आपने तैयारी की? देखिए लॉकडाउन में तो हमें पहले से भी पता ही था कि क्लास 10th हमारे बोर्ड्स होंगे, तो उसमें हमने पहले से ही टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, तो हम टीचर्स की रोज़ क्लास करते थे और रोज़ की स्टडी, मतलब कांस्टेंट स्टडी करते रहते थे। ठीक, थैंक यू। क्या नाम है आपका?
सिंह साहब बताएं, आप कौन सी क्लास में हैं? इस 12th में कॉमर्स से। यहाँ कितने दिनों से पढ़ते हैं? 5वां साल में। 5वां साल। इन 5 सालों के दरमियान कभी आपको देखने को मिला कि इस स्कूल में जात बिरादरी या धर्म के नाम पे? स्कूल से जात बिरादरी तक देखते ही नहीं, तो सबको एक समझ आता है। अच्छा, जो गलती करेगा वो पिटाएगा, जो गलती करेगा। बच्चे जो एलिगेशन लगा रहे हैं कि मतलब यहाँ पे फीस में भी पैसा बढ़ा के लिया था, फीस लिया गया। लॉकडाउन में क्या आप लोगों ने फीस पूरी जमा की है या माफ़ी? तो लॉकडाउन में तो गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि फ़ीस बच्चों की मतलब रजामंदी के हिसाब से ही होनी चाहिए। सर रजामंदी का जो जोर जबरदस्ती नहीं किया हमने सर, नहीं कि आप दीजिए। जी हाँ, आपका क्या नाम है? आशुतोष यादव। यादव जी बताएं, कितनी सच्चाई है कल जो इल्ज़ाम लगे हैं? सर देखिए, जातिवादी जो है वो गलत है। हाँ, हम भी यादव हैं, 62% है। अच्छा, हाँ, इसमें जातिवादी कहाँ से हो गया? पढ़ाई का क्या स्तर है? पढ़ाई ठीक हो रही है। हाँ, हम तो 10 साल से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अच्छा, मतलब आप 10 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं? हम शुरू से पढ़ रहे हैं। जी, आपका क्या नाम है? अमेरिका राम। अमेरिका राम जी, आपको कितने नंबर मिले हैं? सर मेरा 58% है। 58%? 58? अच्छा, तो आपको किसी बात को लेके कोई एतराज़? नो सर। ऐसा तो नहीं है कि सर के दबाव में आप कह रहे हैं? हम लोग दबाव में नहीं है सर, वो बाहर कह सकते हैं ये चीज़ें आप सबके सामने कह सकते हैं? ये सर सबके सामने करें, जितने जब गलत है क्यों सर? स्कूल की इज्जत डुबाया जा रहा है, नाम डुबाया जा रहा है, स्कूल आगे बढ़ रहा है। अच्छा, क्यों ऐसा है कि लिटिल फ्लावर के नाम को डुबाने की साजिश की गई? बहुत तेज आगे बढ़ रहा है, उसी चक्कर में। कौन से लोग हैं जो इसको डुबाना चाहते हैं? सर कल आप देखे ही थे, हुआ था। अगर आज से पहले कभी इस तरीके का मामला नहीं आया था, नंबर को लेके कोई बच्चा आवाज़ नहीं उठाया था और कल इस बात को उठा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि उनके साथ कोई ज्यादती की गई है? सर इन्हों से जाति नहीं की गई है, जैसे इसका भी कम है, इसका भी कम, बहुत लड़के कम है। जो पढ़ा है, जैसा जो पढ़ा है वैसा पाया है। मेरा नाम विजय शंकर यादव है, मैं लिटिल फ्लावर स्कूल का मैनेजर हूँ। जी सर, कल एक हंगामा हुआ बच्चों के ज़रिए, देखा गया काफ़ी वीडियो वायरल हुई कि जिसमें कहा गया कि बच्चों के ज़रिए एलिगेशन लगाए गए कि आपके ज़रिए जो मार्क्स दिए गए हैं वो पैसा लेके दिए गए हैं, या फिर ज़ात के नाम पे, या इस तरीके का कुछ एलिगेशन लगाया गया। क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है? ऐसा है कि मेरे पास 451 बच्चे परीक्षा दिए थे। इसमें जो है 220 लड़के 70 से 90 के बीच में अंक पाए हैं और 16 बच्चे 90 से ऊपर पाए हैं, और जो बच्चे इससे कम नंबर पाए हैं वो हंगामा कर रहे हैं कि हमें भी इन्हीं के बराबर नंबर मिलना चाहिए। ये संभव नहीं है, बोर्ड का निर्देश है। उसमें जो है 11 का नंबर प्लस सभी प्री बोर्ड के नंबर जोड़ के औसत निकाल करके दिया जाता है। बोर्ड से निर्देश है कि आप जो है पर साल जो बच्चे जितने पाए थे उसी के हिसाब से नंबर देना है। तो लोगों का ये धारणा है कि नंबर क्यों नहीं लुटाया गया, क्यों नहीं सबको 90-95% दिया गया जब आप ही को देना था। तो लेकिन बोर्ड ने हम लोगों को जो पाबंदी लगा दिया है कितना दे सकते हैं, इससे अधिक नहीं दे सकते। इस आधार पर बच्चों को कुछ नंबर कम है जो उनके मर्जी मुताबिक नहीं है। यहाँ तो 50% पाने वाला भी 99% चाहता है, 40% वाला भी 80% चाहता है। तो ये तो बोर्ड ने जो हम लोग के सामने जो विपदा ठेल दिया है वो तो झेलना ही पड़ेगा। बोर्ड ने क्या गाइडलाइन तैयार की है, कितना आप दे सकते हैं? गाइडलाइन तैयार की है कि आप जो है पर साल जितने बच्चे नंबर पाए थे उसी के लेवल में इस साल भी नंबर देंगे, उतने ही नंबर देंगे, उससे अधिक नहीं देंगे। और वो तीनों प्री बोर्ड को और 9th के नंबर को जोड़कर उसका औसत निकाल करके नंबर दिया गया है।
ये जो दिक्कत आई है कोरोना काल जो चल रहा है, इसी टाइम आई है या इससे पहले भी आपके साथ इस तरीके के मसाइल आए थे? ऐसा क्यों होगा? कोरोना काल में बोर्ड ने परीक्षा नहीं लिया, परीक्षा ना लेकर स्कूलों को पावर दिया कि आप इनको नंबर इस आधार पर कीजिए, गाइडलाइन के अनुसार। हम लोगों ने उसका फॉलो किया, दिया नंबर। लेकिन जिन विद्यालयों में थोड़े बच्चे हैं, मान लीजिए 50 बच्चे हैं या 100 बच्चे हैं, उन्होंने 20 को 90% दे दिया तो खुश हैं गार्जियन। लेकिन मेरे पास तो जो है 451 बच्चे हैं। हम 451 बच्चों में 220 लड़कों को 70 से 90 के बीच में दिए हैं और 16 बच्चों को 90 से एबव दिए हैं। जो 70 से 90 के दरमियान में जो बच्चे रहे हैं, इनके क्या रिकॉर्ड आगे भी अच्छे रहे हैं उस बुनियाद पे हैं या इसमें कुछ घाल अभी 10वीं के हैं जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं घाल मिल के, तो उसमें कहीं किसी की इस तरीके की बात? ऐसा है ना कि जो बच्चे कम नंबर पाएँ तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही, अपना दोस्त तो नहीं देंगे। जो परीक्षा में कुछ नहीं पाए हैं, जो फेल हैं, वो भी 90% मांग रहे हैं और इल्ज़ाम लग रहा है कि हम लोग पैसा लेते हैं। हमारे पास 500, 450, 51 बच्चे हैं, यही उतने ही बच्चे नहीं हैं कि जो हम उससे पैसा मांगे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि लिटिल फ्लावर पे इस तरीके की एलिगेशन लगाए गए? ये लिटिल फ्लावर नहीं, पूरे प्रदेश का आंकड़ा लेंगे तो तमाम बलिया में तो इतने स्कूल हैं जहाँ मार पिटैया हुई है, लड़का आत्महत्या किया है, सड़क जाम है। ऐसा नहीं है, जो भी बड़े स्कूल हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम है। छोटे स्कूल में 50 बच्चे हैं, 10 को आप 90% दे देंगे और बाकी को 80 से 90 के बीच में दे देंगे, हो गया। कोई उनका रिकॉर्ड चेक नहीं होने जा रहा है। जो नए विद्यालय हैं, हमारा विद्यालय बहुत पुराना है, इसके पूरे 5 साल के रिकॉर्ड चेक करके जो है नंबरों का क्राइटेरिया आई है। और CBSE बोर्ड ने ऐसा एक सिस्टम बनाया है कि शिकायत करने की कोई जगह नहीं है। वो ये कहती है कि जिनको नंबर कम है, जिस विषय में कम है या सब में कम है, हम फ्री में फार्म भर दीजिए, हम 10 दिन में इम्तहान लेके फिर नंबर दे दें। हम उनके मन माफी तो पेपर लिखेंगे, हम नंबर दे दें। मतलब उनको संतुष्ट करने का एक ये तरीका है कि फिर से वो फॉर्म फिल करें और उसके बाद एग्ज़ाम दें। बोर्ड ने ये अलाउ किया है कि हम लोगों ने शिकायत किया कि सब इस तरह की प्रॉब्लम है। बोर्ड ने कहा उन्हें फार्म भरवा दो, मैं फार्म का पैसा नहीं लूँगा, परीक्षा का पैसा नहीं लूँगा। बोर्ड की गाइडलाइन आपको रिटेन में है या ज़बानी है? में है, रिटेन। तो फार्म मिल रहा है, ऑनलाइन फार्म आया है, केवल 2 फोटो लड़के जमा कर दें तो उनका फार्म भर दिया जाएगा और वो परीक्षा पुनः दे करके मन चाहे अपना अंक पा सकते हैं। अगर उनको लगता है कि विद्यालय ने कहीं गलती किया है तो उनके लिए रास्ता खुला हुआ है, हल्ला करने की क्या ज़रूरत। जो असंतुष्ट बच्चे हैं उनके पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स से यही कहना चाहेंगे फिर से फार्म भरवा दीजिए और मन चाहे नंबर पा जाएगा। मैं तो इतना मिला कि जो बच्चे नंबर जिस विषय का चाहते हैं उनको हम 10 दिन कोचिंग करवा देंगे फ्री, कोई पैसा नहीं लेंगे। गार्जियन को निर्देश है, हमारा रिक्वेस्ट है कि बोर्ड ने कहा है कि जिसको बच्चे को संतुष्टि है कि नंबर कम है वो एक फार्म भर दे, तो फार्म भर के इम्तहान दे दे, ये उसको मन चाहे नंबर मिल जाएगा जितना जिस लायक होगा। और कहीं से त्रुटि लग रही है कि हम लोगों ने नंबर जानबूझ के कम कर दिया है, चाहे किसी कारण से कम हो गया है, तो उनके लिए बोर्ड ने ये निर्देश दिया है कि उनको फोन से फॉर्म भरवा करके उनका टेस्ट दिलवा दें। और ये लगाना बुनियादी, यहाँ जात बिरादरी होती है। मैं सन 76 से अध्यापक हूँ और 20 साल से स्कूल का प्रबंधक हूँ। हमारे पास जितनी संस्थाएं हैं, कहीं भी यह लग नहीं सकता कि हमने इस तरह का बदबूदार व्यवहार बच्चों के साथ करूँगा। मैं बच्चों को हमेशा संस्कार भरता हूँ, रोज़ 2 घंटा बच्चों को जो है संस्कार पढ़ाता हूँ, उनको इस व्यवस्था से दूर रखता हूँ, छुआछूत जात पात से। मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाना कि नहीं यहाँ जो है जातवादी देखा जाता है, जातवादी कैसे देखा जाएगा? ये जो मतलब आप कुल कहना चाहते हैं कि मेरे पे जाति का इल्ज़ाम लगाना बेबुनियाद है? बेबुनियादी इसलिए कि इस बार जो 4 लड़के आए हैं
पोजीशन आई है उसमें जो है 2 ब्राह्मण हैं और वही ब्राह्मण और राय और 2 पिछड़ी जात के हैं। अब ये कह देना कि नहीं जातिवादी व्यवस्था है तो ये गलत है और निराधार है। इसको आप सर से मैं खारिज कर रहा हूँ।